ओम नमो नारायण सभी को। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। आज के वीडियो में जो उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे, इससे आपके बैंक बैलेंस हमेशा भरे रहेंगे, आपके अंधन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो क्या है ये उपाय? तो 5 जुलाई 2024 को आषाढ़ी अमावस्या है और जिन लोगों के घर में पितृ दोष लगा है, जिनको प्रेत दोष लगा है, जिनको मशान दोष लगा है, यानी कि कच्चा कलवा मशान होता है जो घर के ही छोटे उत पितृ उत प्रेत इनको बोल दिया जाता है, घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें देते हैं, पूजा पाठ आपका लगने नहीं देते, घर में बरकत आने नहीं देते, नौकरी आपकी जो है उसमें दिक्कतें आती है, अगर आप कमा रहे हैं तो घर में कुछ भी बचता नहीं, पैसे को पानी बना देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको गाय को खिला देनी है एक छोटी सी चीज और करना है महा उपाय आषाढ़ी अमावस्या को। तो क्या है उपाय? चलिए 20 टाइम स्टोरी पे वीडियो में आप सभी को बताते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। क्यों? क्योंकि आप अगर पूरा फुल वीडियो वॉच करते हो तो कहीं ना कहीं आपका, आपके रिश्तेदारों का और आपके जो भी सगे संबंधी प्यारे मित्र हैं सभी का भला होने वाला है। तो पूज्य श्री गुरु जी के आदेश से आपको बताएंगे कि जो आषाढ़ी अमावस्या होती है उस पे आपको गाय को गुड़ खिलाना है। यानी कि अगर आप भयंकर पितृ दोष से जूझ रहे हैं तो आप 1.25 किलो गुड़ गाय को खिलाएं, गौशाला में जाकर के दान करके आए। नारियल का उपाय भी आप लोग कर सकते हो। आप अपने परिवार के ऊपर से एक नारियल उतार करके जल प्रवाह भी कर सकते हो, ये भी प्रेत दोष को उतारने के जो है कार्य में आता है। तो अगर आपके घर में पितृ स्थान नहीं है और किसी न किसी कारण से आपके शरीर में व्याधियां बनी हुई हैं, बीमारियां बनी हुई हैं, आपको डॉक्टर से दवाई लेते हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं परंतु शरीर से दर्द नहीं जाता, आपको ऐसा लगता है हमेशा कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है, यानी कि शरीर में दर्द बना रखा है, शरीर में बीमारियां मेरे रहती हैं, मुझे स्वप्न में बहुत ही गंदी गंदी चीजें दिखाई देती है, एक बैड स्मेल, एक गंदी बदबू मुझे अपने शरीर से आती रहती है। इन सभी चीजों के सिम्टम जो आपके साथ हो रहे हैं तो आपके घर में 100% प्रेत दोष है, पितृ दोष है। अब पितृ दोष किनको लगता है? जिनके पितरों के स्थान बने हुए आप पूजना कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपसे उनके लेन देन में भूल चूक गलती हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कुछ अच्छा कार्य चला होगा और आपने पितरों के निमित्त भोग प्रसाद या फिर उनके लिए वस्त्र आदि इत्यादि दान दक्षिणा नहीं की होगी, तो आपको पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष क्या होता है कि जो पहले बड़े बुजुर्गों के द्वारा की गई जो गलतियां होती है वो एक आम इंसान को भुगतनी पड़ती है, यानी कि उनके वंशजों को भुगतनी पड़ती है। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त खीर बनाएं, गुड़ की हो सके तो बहुत ही अच्छा, उसमें तिल जरूर डाल दें, गाय को रोटी दें और गुड़ जरूर खिलाएं। क्योंकि अगर आप पितरों के निमित्त गाय को गुड़ देते हो तो आपकी जो है पितृदोष, जो पितृ मंडली है, यानी कि जितने भी आपके घर में अतृप्त आत्माएं हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। तो ये आपके पितरों के तर्पण के लिए भी गौ माता सहायक होती है। अब देखिए पितृ कौन होते हैं? वायु तत्व, वायु प्रधान होते हैं। तो गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गौ को अगर आप वो चीज खिलाते हैं तो सीधे आपके पितरों को प्राप्त होती है। तो उनके तर्पण के लिए आपको सबसे पहला उपाय ये कर लेना है। दूसरी बात, अगर आपके घर में स्थान नहीं है, आप स्थान देना भी नहीं चाहते हो, आपके पास जगह नहीं है, प्लॉट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उनके लिए घर में गहना रखिए, आप नारियल रखिए, सफेद कपड़े में बांध करके उसमें दूध और चावल रख दीजिए, 11 रुपए की अरदास रखिए, अपने परिवार के सदस्यों के सिर से क्लॉकवाइज आपको उतार लेना है, क्योंकि आपको चढ़ाना नहीं है, उतारना है। और गहने के रूप में इसको रखिए, हे पितृ देवता हमारे घर में वास करें, उसका आप जोत करें, जो भी आप गहना रख रहे हैं। अगर आप एक समय जोत लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप गंगा जल से रोजाना छींटा मार करके उनकी आज्ञा लेकर के आप काम पे जाएं। आप देखना आपके नौकरी काम धंधे में बरकत होगी, आपका बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि अगर चाहे आप किसी भी शक्ति, किसी भी इष्ट को पूजा करो या ना करो, पितरों की जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पितृ ही वो अतृप्त आत्माएं होती हैं, प्रेत ही वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो घर में, हमारी काया में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में अशुद्धि ला करके रखती हैं और भगवान की पूजा पाठ को लगने नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं, हमारा तन मन अशुद्ध हो जाता है, और जहाँ विचारों में शुद्धता नहीं होगी वहां पर भगवान कभी नहीं आएंगे। चाहे आप कितना भी राधे राधे कर लीजिए, चाहे आप कितना भी जय माता दी कर लीजिए,
चाहे आप कितनी भी घंटियां मंदिर में जाके बजाओ, कितना भी हनुमान चालीसा पढ़े, आपको कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप इनके निमित्त कर्म नहीं करोगे। तो आपको कर लेना है 5 जुलाई 2024 को ये छोटा सा उपाय अपने घर में उनके लिए गहना वगैरह रख करके आप सेवा करके देखिए। तो आप हमारे 20 टाइम्स स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मन से करेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में हमें आराम मिला है। दूसरी बात, आपको पीपल के वृक्ष में, बड़ के वृक्ष में, तुलसी के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव को काले तिल डाल करके जल जरूर अर्पण करें, क्योंकि सूर्य देव से पितरों का सीधा संबंध होता है। मृत्यु लोक से जब पितृलोक की यात्रा तय करते हैं तो उनको सूर्य लोक से होकर के गुजरना पड़ता है। तो सूर्य भगवान से उनकी शांति के लिए प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए अग्नि के माध्यम से, क्योंकि पितरों को आप सभी को पता है इनके मुंह नहीं होते हैं, ये खा नहीं सकते हैं। भरे समुद्र में खड़े होने के बावजूद भी इनके कंठ का इतना बारीक सुराख होता है कि सुई के सुराख से भी कम ये चाहकर भी जल नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सभी जानते हैं इस चीज को, जिन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े हैं। देखो, ये चीजें हमारी खुद की नहीं है, वेदों से ही निकली हुई हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्या करना है आप लोगों को कि इनके नाम की होम करनी है घर के अंदर, देसी घी की। देसी घी नहीं है कोई बात नहीं, आप डायरी घी से भी, डायरी प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। इनके नाम के आप कंडे पे आग जलाओ, आग के ऊपर होम करो देसी घी की। अगर आप मीठा बताशे का भोग, इलायची दाने का भोग कुछ उनको देना चाहते हो, चीनी भी घर में होती है, चीनी भी आप दे सकते हो। 5 दाने चीनी के रख करके अपने पूरे घर में आपको धुनी देनी, यानी कि होम करनी है। क्योंकि प्रेत शक्तियां जो होती हैं, पितृ शक्तियां जो होती हैं, वो केवल खुशबू से तृप्त होती हैं। ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। इसलिए इनके लिए होम करना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही फायदेमंद भी होता है। तो आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी और बढ़िया बढ़िया बेहतर जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस पे मिलती है आपको हर प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी, हर प्रकार से आपके परिवार में जो भी दिक्कत आ रही है सभी का समाधान। क्योंकि किसी भी कार्य को बताने के लिए एक इंसान को पहले ही कार्य करके देख लेने चाहिए, और हम इन कार्य को करके देख चुके हैं। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली का, आपके चाहने वालों का भी भला हो सके। तो गौ माता को खिलाते रहिए गुड़, और जो पहली रोटी निकलती है वो भी आपको गौ माता को खिलानी है। उनके चरण अगर हो सकता है तो उन पे जल जरूर डालें, आशीर्वाद जरूर लें। वीरवार के दिन आप केला भी उनको जरूर खिला सकते हो। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपकी जिंदगी को बदल देते हैं, क्योंकि करके अगर कोई देखेगा उसी को फायदा मिलेगा। सुन के वीडियो आगे चले जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर 10 मिनट का समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो इसका फायदा जरूर उठाएं। ओम नमो